नाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, एक पलक तिवारी नाम की लड़की हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि उनको रात में बहुत बुरी तरीके से सपना आता है और मतलब बहुत घबराहट होती है और वो प्रतिदिन आता है वही सपना, मतलब अलग अलग नहीं आता, वही वही बार बार रिमाइंड होता है। तो इसका क्या वजह है स्वामी जी? मैं देख के बताता हूँ। सर में बोझ भी बनता है क्या? जी सर, वो उन्होंने बताया कि हाँ बोझ भी बनता है और हमेशा माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम रहती है एनी टाइम। और ऐसा लगता है कि रात में कोई लेटता है, रात में और डर भी लगता है उनको बहुत। तो ये मान लीजिए कि एक तंत्र विद्या है, इसको काटने के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ कि आप काला काला कपड़ा लीजिएगा और उसमें उस एक नारियल में बांध के और अपने मतलब जहाँ सिरहाने हैं सर जहाँ पूजा है पाठ करते हैं वहाँ रख दीजिएगा। उसमें कम से कम 5 लौंग, 1 नींबू, है ना। और ऐसा करिएगा, 1 नींबू लीजिएगा जो चौकार साइज में होता है और नींबू के ऊपर 5 लौंग गाड़ दीजिएगा और वो उसको जाके हनुमान जी को चढ़ाएंगे और मंत्र बोलेंगे ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। ये मंदिर से लेकर उसी को लेकर आ जाना है, अपने सिरहाने में रख लेना। हाँ, और जो नारियल है ना, नारियल के सामने 5 लौंग काला कपड़े में बांधकर अपने पूजा वाले स्थान में रख के मंत्र है ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र का 2-3 माला तुलसी में जाप करके हवन करेंगे तो मैं यही चाहूँगा कि आपको लाभ होगा। जय श्री राम। स्वामी जी, एक आकाश सोनी है जिन्होंने प्रश्न किया है, वो पुत्र की कामना कर रहे हैं, वो 2 बेटी हो चुके हैं लेकिन वो पुत्र की कामना कर रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या उपाय करें, है ना, किसकी पूजा करें जिससे उनका पुत्र का मतलब जो वो है। आप तो माता दुर्गा के शरण में जाइए। माता दुर्गा का नामाहर मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं विचे चामुंडाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करके हवन करेंगे। और दूसरा, ठाकुर जी के मंदिर में जाकर कृष्ण भगवान के मंदिर गोपाल सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो लाभ होता है। इससे आपको पुत्र संकट की गारंटी है। हम स्वामी जी, एक श्रुति मिश्रा हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि उनके यहाँ मतलब उनके विवाह हो चुका है, तो उन्होंने ये प्रश्न किया है कि स्वामी जी हमारा तो विवाह हो चुका है लेकिन हमारे यहाँ धन नहीं रुकता है और तुलसी जो हम लगाते हैं तो बार बार नष्ट हो जाता है, तो इसका क्या कारण है, क्यों हमसे लक्ष्मी मैया रूठी हैं, हमें क्या उपाय करना चाहिए? बताता हूँ, देख के बताता हूँ। आपके जो कुल देवी हैं उनकी आप पूजा नहीं करते, उनकी आप पूजा करें, हवन करें, है ना। आपकी कुल देवी हैं जो देवी हैं, ठीक है, और आसमानी देवी कहा जाता है। आप लोग शायद जानते नहीं जानते हैं लेकिन मेरे में यही आता है कि उनको आसमानी देवी कहा जाता है। उनकी पूजा करेंगे तो आप धन की प्राप्ति होगी। और एक बार और बता दूँ, अगर धन में बोलते हैं कि तुलसी सूख जाए तो गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा माना जाता है अगर तुलसी सूख जाती है तो ठाकुर जी आपको उसका उपयोग कराना चाहते, क्योंकि बोलते हैं कि अगर तुलसी की बत्ती जलाया जाए घर में तो बहुत लाभ होता है, इसलिए यूँ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये कि और गौ माता को चारा खिलाइए और तुलसी फिर से अच्छी मतलब वो शायद वो जो जगह है शुद्ध है, आप दूसरी जगह में लगाने की कोशिश करिए तो पक्का लग जाएगी। धन्यवाद। जय।